मेरे पास। अब तो मैं वो भी नहीं बोल रहा हूँ, वो अमर भाऊ वाला सीन नहीं है कि वो दूसरी क्रॉप्ड क्लिप आई तो उन्होंने वो साइड में और वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहाँ पे मैंने क्लिप देखी है, तो मैं आपको बोल रहा हूँ ओपन चैलेंज। यू सेड ना कि इफ थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड तो आपको डेस्क से हटवा देंगे, तो सर टेक थिंग्स आउट ऑफ हैंड। सॉन्ग सिलेक्शन ओपी है। अरे भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में तुम लोगों को ये मजाक लगेगा बट सच में चिट्ठी आई है भाई। मतलब इस पे तो मेरा नंबर दिख जाएगा, रुको नंबर छुपा लेना मेरा। इस पे एड्रेस है क्या, ये देखो, ये लिटरली है। और अगर तुम लोग को मजाक लग रहा हो तो ये सील्ड पैक है भाई, ये देख लो, इट्स लिटरली सील्ड पैक। अब कोइंसिडेंस है कि आज ही आई है, मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई इसमें। बट या सो दिस इज हेयर एंड मैं खोल के अभी भी देख लो, बंद है जस्ट सही। एंड खुलती कैसे भाई यार, बहुत टेप टूप लगे हैं भाई इस पर, फाड़ ही देते हैं। ये देखो, इसके अंदर बेसिकली मेरा पासपोर्ट है। एक गुड न्यूज़ दूंगा थोड़े टाइम में, मोस्ट प्रोबेबली तो ये वाला सीन है भाई। 6 मिनट में मैचेस स्टार्ट होंगे भाई। मैं ज़्यादा समय लूंगा नहीं किसी का, मैं बहुत ही स्ट्रेट अप बात करूंगा। कुल मिला करके भाई बात स्टार्ट होती है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से। हमारी टीम जीती, मैंने एक बैंटर काइंड ऑफ पोस्ट डाला, और वो बैंटर हम पहले भी करते हैं, फन एंड बैंटर, ऐसा कुछ सीन नहीं है, कभी किसी को ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट देन आई डोंट नो, इस बार मे बी वो थोड़ा ऐसा लग गया ज़्यादा। एंड आई एम टोटली देयर। मतलब मेरे को लगा कि हाँ ठीक है भाई, मेरा ना एम था किसी को हर्ट करना ना कुछ, इट वॉज ऑल इन फन एंड एवरीथिंग। और उन लोग को शायद बुरा लगा, तो वहाँ से एक स्क्रीनशॉट आया अमर भाऊ के पास, तो अमर भाऊ ने मेरे को बोला कि हटा दो भाई। मैंने हटा दिया। आई थिंक मैटर यहाँ पे सॉल्व हो जाना चाहिए जितना होना चाहिए था। बट आई डोंट नो वाई एस्केलेट करना होता है कुछ चीज़ों को, तो वो चीज़ एस्केलेट हुई, उस बात पे आगे बात हुई, बहुत सारी बात हुई फॉर सम रीज़न विच आई डोंट नो। बट मैं बस ये बता रहा हूँ भाई, मेरा जो पूरा मोटिव था दैट वाज जस्ट अ बैंटर, जस्ट अ फन। और वो भी मैंने कुछ ऐसा ना गंदा बोला ना कुछ भी बोला, मैंने बहुत ही नॉर्मल बोला। बट अगेन मे बी इट इज सब्जेक्टिव एंड वो किसी को खराब लग सकता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ भाई, क्योंकि 4 5 6 8 लोग आकर के कुछ 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 बोल करके गए, तो अब मेरे को वो नहीं पता कि मैं कहाँ से कौन सी बात किस चीज़ से रिलेटेड स्टार्ट करूँ। बट मैं बस इतना बोलूँगा कि बाकी सारी चीज़ें सॉर्टेड है। कल मतलब मैंने ये कौन है अपने सिड भाई, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब मेरे को ऐसा किसी से ना प्रॉब्लम है ना मेरे को किसी से कुछ ऐसा बीटी है, मेरे को कुछ भी नहीं है। वो अपनी लाइफ पे आए थे, तो उन्होंने 2 घंटे याप करा अपना बैठ के, बहुत ही लंबा लंबा, और वो कुछ तो बोल रहे थे, वो इन माई ओपिनियन वाली बात बीच में ले आए। तो पता नहीं कौन कौन सी कहाँ कहाँ की बात की, वो बड़े क्रिएटर है, उनके नंबर हैं, ये वो बहुत 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 कुछ की, हाँ उस इतनी ब्रांड डील्स है ये वो। मतलब दादा ये सब बता के आप अपना कद और छोटा मत करो, गलत बात है वो, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। आप बहुत बड़े क्रिएटर हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, सब बढ़िया, बट ऐसे गिराने से मैं बस आपको बता रहा हूँ। और मुझे जहाँ पे मेन बीटी हुई, मैं सीधे उस बात पे आता हूँ, मुझे इधर उधर की बात पे नहीं जाना। सब ने बहुत कुछ बोला, मुझे सिर्फ एक बात से प्रॉब्लम है। अगर मैंने एक बैंटर काइंड ऑफ पोस्ट किया, आपको पसंद नहीं आया, आपने बोला हटाने को, मैंने हटा दिया, सब सॉर्ट हो गया। आप मेरी कास्टिंग को बीच में क्यों ला रहे हो? मतलब वहां पे मेरे को प्रॉब्लम है भाई। आप इन जनरल जो बोलना है सब बोलना है, सब इन फन एंड बैंटर, सब हेल्दी है। बट देन आई थिंक आपको कास्टिंग बीच में नहीं लानी चाहिए। कल सिड बोल के गए कि कास्टिंग विस्टिंग से हट जाओगे और ये सब कुछ वो सब कुछ। मैं आपको बस बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कास्टिंग जो कर रहा हूँ वो मैं अपने हिसाब से मैंने मेहनत करी है, और ऐसा नहीं है हट सकता हूँ मैं कास्टिंग से। अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जो लोग डेजिग्नेटेड हैं इस चीज़ के लिए, जो देखते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है, और वो मेरे को वो काम दे सकते हैं कि नहीं भाई अभी तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, अगली इवेंट में ट्राई करना। वो बोलते हैं, समझ में आता है। बट आप ये क्या दिखा रहे हो कि भाई आपका फैंडम है, फैन फैन है, ये है वो है, और आप ये कर दोगे तो आप कास्टर का करियर खत्म कर दोगे, घर में बैठ के वॉच पार्टी करना, ये सब दादा ये 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 सब सच में सूट नहीं करता। ये सेठ भाई एक बार को बोलते हुए समझ जाता, पर गोल्डी भाई अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे को आपसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप आकर के ऐसे इमेच्योर सी बात करोगे कि 4 ओनर कुछ लिख देंगे ये वो। ये मतलब बहुत बहुत इमेच्योर और बहुत ही बचकानी बात है मेरे ख्याल से, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। और अगर बोला ही है तो मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप प्लीज़ चिट्ठी लिख दीजिए। मैं ये भी आपको बहुत ओपनली बोल रहा हूँ, और ये मैं सेठ भाई को भी बोल रहा हूँ कि आपने भी कल बोला था ना। और एक तो ये पास्ट की बात जो उठाई कि जैसे एक बार कास्टिंग से निकाल दिया था फिर दोबारा निकाल देंगे, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास बुद्धि कम है, वो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो अगर आपकी बुद्धि विपरीत जा रही है, एटलीस्ट आप पता कर लीजिए कि वाई आई वॉज नॉट ऑन द डेस्क एट दैट टाइम। आप जिन भी लोगों से पूछना चाहें, आप तो बहुत ऊंची पहुंच है आपकी पूरे कम्युनिटी में,
तो आप जितने लोगों से पूछना चाहे पूछ लीजिए। वाई आई वॉज नॉट ऑन द डेस्क, आई वॉज नॉट ऑन द डेस्क बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं डेस्क पे नहीं था, और उसी टाइम जो भी वहाँ पे हुआ था तो मुझे किसी ने कास्टिंग से निकाला नहीं था। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए वहाँ पे नहीं था, और मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूँ आपकी तरह, मैं ये लॉजिकली आपको बता रहा हूँ। तो मुझे प्रॉब्लम है भाई कास्टिंग वाली बात से रिलेटेड। कोई भी आकर के भाई, मैं अपने आप को एटलीस्ट, एंड आई एम नॉट एट ऑल प्राउड अबाउट इट, या फिर मैं ऐसा बहस में नहीं बोल रहा हूँ, मैं लेजिट बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि भाई मैं अगर 5 साल से 4 साल से ऑफिशियल कास्टिंग कर रहा हूँ, मैं अपने आप को एक एस्टैब्लिश कास्टर समझता हूँ। अगर आप आकर के एक एस्टैब्लिश कास्टर को ऑनलाइन थ्रेट दे रहे हो कि तेरी कास्टिंग छुड़वा देंगे, जाके घर पे वॉच पार्टी करना, तो ये जो इमर्जिंग कास्टर्स है, जो बाकी कास्टर्स है, तो आप उनको क्या मतलब क्या दिखाना चाह रहे हो आप? कि मतलब आपसे थोड़ा ऐसे बच के रहना है, चाहे आप सही हो चाहे आप गलत हो, बच के रहना है। दिस इज वेरी रॉन्ग। एंड ये मैं हर एक चीज पे मान लूंगा भाई कि वो मुझे बैंटर वाला जो सीन था मैंने हटा दिया वो, पर ये आई डोंट थिंक कि आपको करना चाहिए था। और दूसरा वो हमारे सिड जोशी जी, वो बोलते हैं क्या कि जिस गेम में तुम अपनी आवाज से नाम बनाना चाहते हो, उस गेम में मेरी आवाज है। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके अलावा बहुत लोगों की आवाज है और बहुत लोग अपना नाम बनाना चाहते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो? ओशन हुआ, मेजी हुआ, मैं, स्पीरो, जितने भी हम सब कास्टर्स हैं, इंग्लिश डेस्क, हिंदी डेस्क, मतलब ये सब क्या आपका तौरा औरा अलग है, और हम जो 30-30 दिन तक चिल्ला के अपना गला फाड़ रहे हैं, तो हम कभी उस लेवल पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज तो गेम में है और हम ऐसे हैं। मतलब आप क्या 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 दिखाना चाह रहे हो भाई आप? तो ये सब प्लीज अपना ये ऑरा माइनस माइनस ना करें आप। मेरे को पता है बहुत सैवेज हैं और ये है, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। इवन मैंने आपको ये चीज बताई भी है, आपको याद होगा फॉर श्योर, कि आई रियली अप्रिशिएट योर कंटेंट। कुछ कुछ चीजें ऐसा जो आप बहुत बढ़िया करते हो, मैंने आपको ये सारी चीजें बोली है। बट देन और वो जो फन एंड बैंटर वाला भी था, आपने जितना भी वॉन्टर, आपने बोला ट्रॉफी लेस ऑर्ग है, ये है वो है, आपने लाइव आकर के मतलब पूरा यैप किया था, सॉरी, कि वो वाईटी भाई के चैनल पे मैंने वो हाईलाइट देखी थी। तो आपने याद किया, मेरे को किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ आपने बिल्कुल सही बोला, सब कुछ सही है। नहीं है ट्रॉफी, नहीं है भाई, हम खुद बोलते हैं, हम खुद अपने आप को ऐसा बोलते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आप एक एस्टैब्लिश्ड ऑर्ग में होकर के आप ईडब्ल्यूसी जा रहे हो, दुनिया देख रहे हो, आप आकर के ये नहीं बोल सकते कि मैं इसका करियर खत्म कर दूंगा, कास्टिंग छुड़वा दूंगा, 4 ओनर लिख के दे देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये मतलब ये हूल और धमकी आप प्लीज मुझे ना दें। और अगर सच में आपको धमकी देनी है तो आप कर लीजिए फिर ऐसा। मैं ये भी आपको कहना चाहता हूं, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है। अगेन मैं बिल्कुल भी ये प्राउड होकर के ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मुझे मेरी मेहनत पे भरोसा है। आपका अहंकार जीतेगा या मेरी मेहनत, हम वो भी देख लेंगे। तो आप कर लो। आप करियर खत्म करने की धमकी दे रहे हो ना, मतलब जो बंदा 6 साल से घिस रहा है, आप उसको आगे बोल दो कि तेरा करियर खत्म कर देंगे और ऐसा, और ये मतलब बहुत ही कूल कूल चीज है टेक्निकली। यार ये सब मत करो भाई प्लीज, फालतू में। हाँ, और भी बहुत सारी चीजें। सैटरडे है तो पार्टी, अरे भाई मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करूं, मैं आके देख रहा हूं आपके अपने घर में क्या कर रहे हो, और आप सैटरडे नाइट को क्या कर रहे हो, संडे नाइट को क्या कर रहे हो, तो आप उससे क्यों पूछ रहे हो? और मैं जस्टिफाई भी क्यों करूं? वैसे जिन लोगों को पता है कि मैं पुणे गया था गणपति जी को देखने के लिए, एंड देन पुणे मेरे भाई रहते, रात को मैं कैब करके वापस आया हूं, मेरे पे कैब का भी है, मैं स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा अगर आपको है तो। मैं कैब करके आया तो मैं रात में जगह होता, ऑब्वियसली बात है, मैं कुछ भी करूं मेरी लाइफ में यार, हु द। तो बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपने जो बोला सब कुछ बिल्कुल सही है। हाँ, ये व्यूज के लिए आ रहे हैं तो ये कर रहे हैं, तो मेरी वॉच पार्टी से ज्यादा तेरी वॉचिंग आ जाएगी। अबे क्या क्या बातें कर रहे हो भाई ये सब आप? मतलब तेरी, अरे भाई मैं तो मेरा मेन काम है कमेंट्री करना। मैं इंडिया के टॉप 5 टॉप 8 कास्टर्स में आता हूं, आप टॉप 8 टॉप 5 कंटेंट क्रिएटर्स में आते हैं। कुछ भी कंपैरिजन, अरे भैया थोड़ा, जो मेरा मेन जॉब नहीं है, मैं सर 60 दिन चिल्लाने के बाद ना मुझे 15 दिन का ब्रेक मिलता है, तो मैं उसमें रेस्ट करता हूं। कंटेंट बनाने की हिम्मत नहीं होती मेरे अंदर। और वो भी मान लिया यार, आप कर रहे हो बहुत मेहनत, और वो गाली गलौज तो खैर क्या, जो आप क्रेजी मेहनत कर रहे हो, हालांकि मैं भी कभी कभी दे देता हूँ गाली, बट फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैं बस आपको बता रहा हूं कि मेरा मेन काम नहीं है कंटेंट क्रिएट करना। आई एम ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर, मेरा मेन काम कमेंट्री, और मैं वहां पे अपना काम अपने हिसाब से कर रहा हूं। मैं कुछ भी गलत करूंगा, आई नो एंड आई ट्रस्ट दैट द सिस्टम इज ऑलरेडी देयर हु विल टेक द राइट डिसीजन, एंड आई टोटली बाउ डाउन टू दैट सिस्टम एंड दैट डिसीजन फॉर श्योर। पर कोई और का ओनर आकर के, कोई और का ये आकर के मुझको नहीं बताएगा कि मेरी कास्टिंग जाएगी, या फिर वो कुछ ऐसा कर लेगा और मेरे को धमकी देके चला जाएगा। मैं बस बताना चाहता हूं, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं किसी भी कास्टर के लिए बोल रहा हूं। और मैं ये भी आज ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं यहीं पे गॉड लाइक बूट कैंप के अंदर बैठ के, कि जिस दिन चाहे अमर भाई हो, कॉन्ट्रन भाई हो, कोई भी हो, गॉड लाइक का कोई बंदा हो, अगर वो कोई ऐसे लाइफ पे आकर के बोलता है कि कास्टर का करियर खत्म कर देंगे, आई विल बी द फर्स्ट फकिंग पर्सन टू टेक अ स्टैंड। पर भाई ये सब नहीं भाई, ये वाली बातें नहीं। और बाकी अब वही है, मैं भाई मतलब मेरे को लिटरली ये समझ नहीं आता भाई कि
एक बैंटर किया भाई मैंने, उसमें ना कुछ गलत था ना कुछ ऊपर नीचे था, नॉर्मल सी बात, आपको बुरी लगी, मैंने वहां से हटा दी, उसको आप क्यों एक्सटेंड कर रहे हो भाई बिना बात के? और इन माय ओपिनियन, अरे मैं वो भी आपको एड्रेस कर देता हूं, ये मैं हूं, ये है गॉड लाइक बूट कैंप, मैं यहां का सीसी हूं, गॉड लाइक की जनता है वो मुझे गाली दे, आपको उसमें क्यों खुशी मिल रही है भाई? है तो है। क्या मैं आपको बताऊं कि आपको सोल की जनता ने कब कब कहां कहां कितनी गालियां दी है? मैं क्यों जाऊं वहां पे भाई? दैट इज ए, बट मुझे वहां नहीं जाना, मैं बी बता रहा हूं। मेरे और इनकी बात है ना यार, दे गाली मैं ले रहा हूं, मैंने तो अपने ब्रॉडकास्ट का उस टाइम रिप्लाईज भी ऑन करके रखे हुए थे पूरा। और सुनो, मैं वो नहीं हूं जो 4 लौंडे लेके आता हूं, मैं ये भी आपको बहुत ओपनली बता रहा हूं सर, एंड मे बी मैं थोड़ा ऐसा गुस्से में बात कर रहा हूं जो भी, बट मैं आपको बस बता रहा हूं, दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, मैं बिल्कुल ऐसा कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रहा। पर मैं आपको बता रहा हूं, जब मेरा इन माय ओपिनियन का सीन हुआ था, वहां पे कुछ टाइम बाद अमर भाऊ लाइव आए थे, सारी टीम लाइव आई थी, कहीं किसी ने जिक्र किया मेरी बात का? कोई किसी ने मेरा स्टैंड लिया या किसी ने मेरे को डिफेंड किया? बिकॉज आई डोंट नीड इट यार। मैंने कुछ बोला, मैं आकर के देख रहा हूं भाई, मैं हैंडल करूंगा, मैं कुछ गलत बोलूंगा मैं अपोलोजाइज करूंगा, मैं छोटा नहीं हूँ, बट मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो वाली जो बात थी वो तब की बात सही थी, और मैं अभी भी उस बात को मानता हूं। और अगर अभी भी कोई मेरे को हमारे फैन बेस से भर रहा है तो भर रहा है ना यार, तो क्या है भाई? ऐसी 50 बातें आपने बोली और मैं 50 बातों का विथ लॉजिक रिप्लाई कर सकता हूं। बट सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वंस अगेन, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी या कुछ भी चीज़ नहीं करनी है। मैंने एक बहुत लाइट सा बैंटर किया, आपको वो बैंटर सही नहीं लगा, मैंने वो हटा दिया, उसके आगे बात एक्सटेंड नहीं करनी थी। करी भी तो सिड की मेरी बात हो रही थी, फिर 4 लोग उसमें और कूद पड़े, और भाई मुझे इन सब बातों से बीटी मिलती है भाई, मेरे से तो कोई कूद के कुछ नहीं कर रहा ना भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने मच्योर आप लोग रहें और ये सारी चीजें ना करें। इसके अलावा भी मेरे पे बहुत सारी चीजें बोलने के लिए, जो भी आप लोगों ने अपने लाइव वाइव पे बोला। और हाँ, ये वॉचिंग का कि फाइनली इसकी वॉचिंग मेरे से ज्यादा आ जाएगी, सर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अपना कंपटीशन खुद से रखता हूँ। मैंने जब डे 1 पे लाइव किया था वॉच पार्टी, मेरी 9000 की वॉचिंग आई थी, मैंने स्टोरी डाली थी कि कल 10,000 हिट करते हैं, अगले दिन 10,000 वॉचिंग हिट करी, मैं उससे खुश हूँ। मैं सुबह उठ करके नहीं सोचता कि ओहो आज तो सिड भाई की वॉच पार्टी से ज्यादा व्यूअरशिप लानी है। अरे नहीं लानी भाई, आप करो ना, आप खुश रहो ना अपनी व्यूअरशिप लेकर के। क्या कर रहे हो यार आप? ये किस बात का कंपैरिजन है यार? मतलब रॉन्ग ग्राउंड्स पे कंपेयर मत करो ना, राइट ग्राउंड्स पे कंपेयर करो। और ये जितने, अभी तो दिख नहीं रहे वैसे यहाँ पे कास्टर्स, पर मैं ये दिखा देता हूँ आप लोग को कि जितने कास्टर्स यहाँ पे खड़े हुए ना, और ये जो भी कास्टर्स है, मैं इन सबकी साइड से बोल रहा हूँ कि आज के बाद टेक इट एज अ वार्निंग, टेक इट एज अ रिक्वेस्ट, टेक इट एज व्हाटएवर इट इज, बट प्लीज डोंट कम टू द लाइन जो आपके कंट्रोल में नहीं है, और आप उस चीज के बारे में बात मत करो। आप बोलो कि तू गंदा सीसी है, तेरे को ये कर देंगे, सब चलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जो मेरी खुददारी वाली कमाई है सर, वहां पे प्लीज आप अपनी बंसी ना बजाएं, तो वो बेहतर है। वंस अगेन, अगर आपको कोई बात ऊपर नीचे लगी हो तो मैं बिल्कुल भी आपको सॉरी नहीं बोलने वाला, अनअपोलोजेटिकली। अगर ये आप कास्टिंग वास्टिंग वाली ये बात नहीं करते ना, तो मैं एक बार को तब भी सोचता यार कि फालतू में ही मैंने डाल दिया फन एंड बैंटर, छोड़ो भाई, मैं नहीं करना चाहिए शायद, या फिर मैं ऐसा सोचता कि चलो मैं इस ऑर्ग से ये फन एंड बैंटर वाला नहीं करूंगा, ये भी मैं मान लेता। पर ये जो आपने इतना हूल फूल दिखा दिया ना कि ये कर देंगे वो कर देंगे, घर में बैठ के कर लेना, और ये थक भाई वक भाई, क्या कर रहे हो यार? थक भाई, आप मुझसे मिलते हो, हम लैन इवेंट पे मिलते हैं, तब तो मुझे आपका ये रूप कभी देखने को नहीं मिला, आप हमेशा प्यार से मिलते हो, हम हमेशा बात करते हैं, मतलब। और इन सब की कुछ जरूरत नहीं थी यार। आपको कॉर्डन वाली बात गलत लगी, बुरी लगी, आप मुझे बोल दो, मैंने उसी टाइम हटा दिया। अगर आप मुझे बोलते, और मेरे को लगता नहीं है कि हमारा बॉन्ड इतना खराब है कि आप मुझे बोल नहीं सकते थे टू स्टार्ट विद, बट अगर आपको लगे आप मुझे बोलते ना, मैं उस पर, अगर आपको लगता कि नहीं भाई इसको दूसरे तरीके से बोलना चाहिए, कुछ करना चाहिए, आप बताओ ना मुझे यार। मैं भी तो सीख रहा हूं ना, बड़े भाई हो भाई आप लोग, वैसे वाले नहीं, बट इन जनरल आप बड़े भाई लोग हो भाई, आप मेरे को बताओगे, मैं सीखूंगा, मैं करूंगा, पर ऐसे करके नहीं। एक तरफ ये हमारे सैवेज सिड भाई आकर के बोलते हैं कि इंटरनेशनल जाकर के देखो कैसा बैंटर होता है, इंडिया में क्या होता है, और एक हल्का सा दे दिया तो इनको वो पूरा लेकर के आ गए अपना परिवार। जी हाँ, परिवार तो है, ऑब्वियसली फैमिली तो है वो भी। तो या तो बस मेरे मेरे 2 सेंट्स इतने ही थे कि भाई प्लीज ऐसा आप मत करिए। आप बाकी सारी बातों के लिए कुछ भी बोल दीजिए, मैं हर एक चीज के लिए आपसे अग्री करूंगा, हर एक चीज के लिए आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूंगा, सब समझ में आता है मेरे को। बट फॉर मी एंड फॉर ऑल द कास्टर्स, कोई भी बंदा पूरी आईजीसी का आकर के बोले कि मैं इसका ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, चिट्ठी लिख दूंगा, संदेश लिख दूंगा, सर मेल का जमाना है पहली बात तो, और ये मत करिए बस आप। बाकी सारी बातें सही है, बाकी सारी बातें जो आप बोल रहे हो मैं सब कुछ मान रहा हूं यार, सब कुछ मान रहा हूं, पर इस वाली बात पे नहीं। व्यूअरशिप ऑफ दिस टॉपिक, मुझे किसी भी चीज पे वो कुछ करना नहीं है। और मैं एक बात और आपको बहुत ओपनली बता रहा हूं, वो कौन है ये सिड भाई, हाँ, कि थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड, थिंग्स विल गो आउट ऑफ हैंड, तो सर ओपन चैलेंज, टेक वट एवर यू वॉन्ट टू टेक, आउट ऑफ हैंड्स आप लेके जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आउट ऑफ हैंड्स लेके जाओ, 10 और लोगों को बुला करके, 10 और को भी अगर आपको बुलाना है और लेके जाना आउट ऑफ हैंड्स, टेक इट आउट ऑफ हैंड्स।
जहां पे मैं गलत नहीं हूं वहां पे आप कुछ भी कर लो सर, मैं ऐसे बात तो नहीं मानने वाला आपका। तो ये भी मैं आपको बोल रहा हूं। और जो आपने बोला ना कि इफ थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड तो कास्टिंग डेस्क से हटवा देंगे, क्लिप है मेरे पास। अब तो मैं वो भी नहीं बोल रहा हूं, वो अमर भाऊ वाला सीन नहीं है कि वो दूसरी क्रॉप्ड क्लिप आई तो उन्होंने वो साइड में और वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। यहां पे मैंने क्लिप देखी है, तो मैं आपको बोल रहा हूं ओपन चैलेंज। यू सेड ना कि इफ थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड तो आपको डेस्क से हटवा देंगे, तो सर टेक थिंग्स आउट ऑफ हैंड, इट्स अ ओपन चैलेंज टू यू। और आपको जैसा करना है वैसा करिए। गाइस जो लोग भी नए अपने चैनल पे, मेक श्योर टू ड्रॉप दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इसी बात पे।